नमस्ते दोस्तों। हम में से कई लोगों ने बहुत से मंदिरों में दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां हर साल नदी का पानी मंदिर में प्रवेश करता है और देवी के पैर धोता है? ऐसा हर साल कम से कम एक बार होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केकेएनएस के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। धर्मस्थल में मंजुनाथ मंदिर, बाहुबली प्रतिमा और मंजूषा संग्रहालय देखने के बाद हमारा अगला सफर कमलशिले की तरफ चला है। ये धर्मस्थल से 130 किलोमीटर की दूरी में है और 3 घंटे का सफर है। यहाँ से सीधा बस नहीं मिलेगा। हमें उडुपी या कुंडापुरा तक जाके वहाँ से दूसरी बस से जाना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत सी सुंदर और हरियाली से भरा हुआ है। हम जैसे ही NH66 से सफर करने लगा, बीच बीच में छोटा सा बहुत सारी नदियां दिखने लगा। जैसे ही कमलशिला पहुंचने वाले थे, हमें लगा कहीं हम किसी जंगल सफारी करने लगे। ये मंदिर उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुका के एक खूबसूरत गांव कमलासिले में स्थित है, जो पश्चिमी घाट की हरियाली की मोटी चादर से घिरा हुआ है। कमलासिले मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन कुंडापुरा रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। कुंडापुरा मैंगलोर, बेंगलोर और उडुपी जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मंदिर तक आरामदायक यात्रा के लिए स्थानीय बसें, टैक्सियां और निजी वाहन उपलब्ध है। मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए मामूली कीमत पर अतिथि कक्ष और शयनगृह उपलब्ध है। इसके अलावा कुंडापुरा और उडुपी जैसे आसपास के शहरों में अलग अलग बजट के हिसाब से कई होटल और लॉज उपलब्ध है। इसके किनारों पर बहने वाली कुब्जा नदी मनोरम दृश्य को पूरा करती है। कमलशिले के नाम यहाँ के कमल के आकार का स्वयंभू शिवलिंग से प्राप्त हुआ है। मंदिर के प्रधान देवता माता दुर्गा परमेश्वरी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुई है और इसके साथ एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ये देवी श्री ब्राह्मी दुर्गा परमेश्वरी हैं, जिनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। काली और महालक्ष्मी की दो शाश्वत शक्तियों के संयोजन और अभिसरण के रूप में भी जाना जाता है। स्थल पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पिंगला नाम की एक सुंदर महिला, जो इंद्र के दरबार की नर्तकी के रूप में जानी जाती थी, उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती के सामने अपना उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। लेकिन एक दिन जब उसे फिर से नृत्य करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। इससे देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह अपनी सारी सुंदरता खो देगी और एक कुरूप महिला बन जाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवी पार्वती से दया करने की विनती की। उसने बताया कि वो सह्याद्री वन में शिवलिंग के रूप में प्रकट होगी। देवी पार्वती ने पिंगल को सुपार्शु गुफा के पास रहने और तब तक मंत्र जपने का सुझाव दिया जब तक कि वो उसे माफ करने और मोक्ष प्रदान करने का फैसला नहीं कर लेती। उसने देवी के आदेश के अनुसार किया और बाद में देवी प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि देवी कमलशील के रूप में उसके सामने प्रकट हुई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह पर। स्वस्थ रहें और खुश रहें। तब तक के लिए अलविदा।